धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। ना तुम आवे बस, ना तुम आवे बस, ना तुम आवे बस, ना तुम आवे बस, तीरथ ना ना तू आवे बस, बहुत घिनावने, ना तुम आवे बस, बहुत घिनावने, ना तू आवे बस, बहुत घिनावने, ना तुम आवे बस, बहुत घिनावने, ना तू आवे बस, वेद पढ़ावने, ना तुम आवे बस, वेद पढ़ावने, ना तू आवे बस, वेद पढ़ावने, ना तुम आवे बस, वेद पढ़ावने, वेद पढ़ावने, वेद पढ़ावने, ना तू आवे बस, ना तुम आवे बस, ना
ग म रे ग सा रे नि सा रे ग म प द नि सा रे सा नि सा सा रे सा नि सा सा रे सा नि सा। ना तू आवे बस तीरथ नाइए, ना तू आवे बस तीरथ नाइए। ना तू आवे बस तीरथ नाइए, नाइए तीरथ नाइए। ना तू आवे बस धरती धरती थाइए। सा नि सा ध नि सा मा गा सा ग म धा धा पा ग ग रे सा नि सा ध नि सा रे ग म प द प म प ग म रे ग सा रे नि सा ध नि प द रे ग म प ध नि सा। धरती ता धाये, धरती धाये, धरती धाये। ना तू आवे बस तीरथ नाइए, ना तू आवे बस तीरथ नाइए। ना तू आवे बस करती ताइए, ना तू आवे बस धरती थाइए। ना तू आवे बस करती ताइए, ना तू आवे बस धरती थाइए। करती ताइए, धरती थाइए। ना तू आवे बस ना तू आवे बस ना तू आवे बस ना तू आवे बस तीरथ नाइए, तीरथ नाइए, तीरथ नाइए। ना तू आवे बस ना तू आवे बस ना तू आवे बस ना तू आवे
आवे बस ना तू आवे बस ना तू आवे बस ना तू आवे बस तीरथ ना सबको तेरे बस अगम अगोचरा 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 तू भगता के बस भगता तान तेरा सारे गा रे गा मा गा रे रे सा गा पा धा पा पद पा गा पद प ग रे सा सबको तेरे बस तेरे अगम अगोचरा अगम अगोचरा अगम अगोचरा सबको तेरे वश अगम अगोचरा सबको तेरे बस अगम अगोचरा तू भगता के वश भगता तान तेरा
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ना तू आवे बस, पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज द्वारा उच्चारण किया हुआ ये शब्द। बड़ा ही प्यार वाला, बड़ा ही ज्ञान वाला शब्द है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज पहले कह रहे हैं कि दुनिया तुझे अपने बस में करने के लिए क्या क्या करती है, पर तू उनके बस में आता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया कहाँ गलती कर रही है वो भी बताया है, फिर आखिर में ये बताया है कि तू कैसे बस में आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास भरा पड़ा है भक्तों के जीवन से कि कैसे उन्होंने प्रभु को अपने बस में किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ना तू आवे बस, तू बस में नहीं आता है। और एक एक चीज़ गिनाते जा रहे हैं कि क्या क्या कर रहे हैं हम, दुनिया क्या क्या कर रही है। इस भुलेखे में, इस गलत फहमी में कि ये करने से तू बस में आ जाएगा, भाव तुझे पाया जा सकेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि ऐसा करेंगे तो प्रभु मिल जाएंगे, ऐसा करेंगे तो प्रभु मिल जाएंगे। हर कोई कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, पर वो रास्ता भटका हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया रास्ता भटकी हुई है, गुरु नानक रास्ता दिखाने के लिए आए हैं वाणी द्वारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ना तू आवे बस, ना तू आवे बस, ना तू आवे बस, ना तू आवे बस। तीरथ ना बोलिए धन गुरु नानक। एक एक पंक्ति करके लेते हैं, उसे समझने का प्रयत्न करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रकरण क्या है? सोचे सोच न होवे, जे सोची लख वार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार तीर्थों पे स्नान कर ले, तेरे शरीर की मैल तो उतर जाएगी, मन की नहीं उतरेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु को भाता है मन। गुरु भीतर का देखता है, बाहर का नहीं, क्योंकि प्रभु भीतर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज बड़े प्यार से समझा रहे हैं। एक एक पंक्ति में बड़ा ज्ञान है। ना तू आवे बस बहुत किनावणे, गिनावणे का अर्थ समझना। ना तू आवे बस बहुत गिनावणे, तरले करने से, मिन्नतें करने से, रोने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को थोड़ा गहराई से विचारना होगा। बाबा नंद सिंह जी के वचन, कोई सत्संगत में बैठ के अपने गुनाह याद करके एक आंसू भी उसकी आंख से टपक जाए, गिर जाए, गुरु नानक सारे पाप माफ कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और यहाँ कहा गया है
कि ना तू आवे वस बहुत गिनावनी। अगर कोई रोए तरले करे तुझे मिन्नतें करे तब भी तू उसके बस में नहीं आएगा। वो कौन है, किनके बारे में कहा गया है? जिनके हृदय में कपट है और बाहर से तरले कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वो भीतर का जानता है, दास बार बार कह रहे हैं। यहाँ बात हो रही है भीतर के स्नान की, हम कर रहे हैं बाहर के स्नान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शब्द की पहली पंक्तियाँ, ना तू आवे वस तीर्थ नाई है। चाहे 68 तीर्थों का स्नान कर ले, जितने भी तीर्थ दुनिया में स्नान कर ले, वो बस में नहीं आएगा, वो हृदय में नहीं आकर बैठेगा। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में कपट है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई बहुत जुड़कर गा रहा हो, कोई बहुत भीग कर गा रहा हो, हमें ऐसा लग सकता है कि बहुत भीग के गा रहा है। गुरु नानक तो भीतर का दिख रहा है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि इसके गाने के पीछे मांग क्या है, इसकी सोच क्या है, वो सोच को परखता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हृदय में प्रेम है तो वो जरूर बस में आ जाएगा, और अगर हृदय में कपट है तो ना तू आवे वस बहुत घिनावणे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास सच कह रहे हैं यहाँ पे। मैंने अपनी आंखों से दास नाम नहीं लेगा, पर दुनिया बहुत मानती है ऐसे लोगों को भी मैंने बनावटी रोते हुए देखा कीर्तन करते हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी न किसी चीज का प्रयोग करके, ताकि लोगों को प्रभाव डाल सके मैं कितना जुड़ के कीर्तन कर रहा हूँ। दुनिया तो बस में आ जाएगी, 101% आ जाएगी। क्योंकि बाबा नंद सिंह जी के वचन है, कोई दिखावे के लिए भी नाम जपे ना, दुनिया तो भी बस में आ जाएगी, पर गुरु बस में नहीं आएगा। यहाँ पर बात हो रही है प्रभु की, वो भीतर का जानता है, वो भीतर को पढ़ रहा है कि तू क्या सोच रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब ऐसा आदमी बहुत घिनावने तरले करे, मिन्नतें करे, कुछ भी करे, वो बस में नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगली पंक्ति, ना तू आवे वस वेद पढ़ावने। कोई वेदों को याद कर ले, शास्त्रों को याद कर ले, गुरबानी कंठ कर ले, जितनी मर्जी, लोग प्रभावित हो जाएंगे। इसे मणि बाणी कंठ है, कितना ज्ञान है, हर बार नई बात करता है, लोग प्रभावित हो जाएंगे, पर वो बस में नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जितना ज्ञान उतना अहंकार। पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ। जितना ज्यादा कोई पढ़ता है उतना ज्यादा अहंकारी होते जाता है। पढ़ा लिखा केवल उसका सफल है जो उस पर चलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जो पढ़ रहा है, जो उपदेश दे रहा है, उस पर चल रहा है, ये पंक्तियां उसके लिए नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी दुनिया उसे बस में करने में लगी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें गुरु नानक कह रहे हैं, पर वो बस में नहीं आता, इन चीजों से बस में नहीं आता, नहीं आता। ना तू आवे बस, ना तू आवे बस, ना तू आवे बस, ना तू आवे बस। तीरथ ना तीरथ ना ये, तीरथ ना ये, ना तू आवे बस, ना तू आवे बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना तू आवे बस तीरथ ना ये, ना तू आवे बस धरती धाइये। गुरु अर्जन देव जी महाराज आगे फरमाते हैं, कई लोग घर बार छोड़कर जंगलों में भटकते हैं, सारा जीवन तीर्थों स्नानों पर स्थानों पर स्नान करते हैं, सारी भूमि फिरते हैं,
कोई नग्न होकर फिर रहा है, कोई भगवे कपड़े पहनकर, कोई सफ़ेद, कोई कैसे। क्यों? कि शायद ऐसे प्रभु मिल जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुबारक हो जो भी रास्ता जिसने इख्तियार किया हो, प्रभु के लिए किया है ना। दास की सोच है, मुबारक हो। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं इससे प्रभु मिल नहीं जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना तू आवे वस धरती धाइए। सारी धरती, एक देश दो देश नहीं, सारी पृथ्वी घूम ले भटकता रहे, वो बस में नहीं आएगा। इन चीजों से प्रभु हृदय में प्रकट नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? मन पवित्र कैसे होगा? धरती पे घूमने से, घर बार छोड़ने से। घर छोड़ने से मन घर नहीं छोड़ देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी की वो घटना याद आ गई ना, दास ने शायद पहले भी सुनाई। सारे महापुरुष बैठे थे, बाबा नंद सिंह जी भी बैठे थे। शायद हरिद्वार की घटना है। कोई कहता है मैंने इतने समय से घर बार छोड़ा, इतने समय से प्रभु को पाने के लिए। एक ने कहा कि मेरी इतनी सुंदर स्त्री थी, मैं उसे भी छोड़कर आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी मुस्कुरा कर कहने लगे ख्याल तो छोड़ा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब भी याद है, वो तो साथ में लेके घूम रहे थे, छोड़ी कहाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सुरती जहाँ पर है, हाजिरी तो वहाँ लग रही है ना। चाहे कोई कीर्तन में बैठा हो, चाहे दुकान पे। कीर्तन में बैठे हुए की सुरती दुकान पे है तो हाजिरी दुकान की लग रही है। दुकान में बैठा है कोई, नहीं आ पाया सत्संगत में, ध्यान यहाँ पर है सत्संग में, तो हाजिरी सत्संग में लग रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोग घर बार छोड़कर दुनिया घूमते हैं कि प्रभु को पालेंगे बैराग अवस्था में, उनको लगता है कि ऐसे उदास हो जाएंगे, उदास होकर प्रभु मिल जाएगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं नहीं, क्योंकि शरीर ने तो घर छोड़ दिया, मन कहाँ छोड़ता है। ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा, अज हूँ बिकार न छोड़ई, पापी मन मंदा। क्यों छूटो कैसे तरो, पह जल निध पारी, राख राख मेरे बीठला, जन शरण तुम्हारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ना तू आवे वस, ना तू आवे वस, ना तू आवे वस, ना तू आवे वस। तीरथ ना आगे पातशाह कहते हैं ना तू आवे बस कितै सियाण पे, ना तू आवे बस बहुता दान दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना तू आवे बस कितै सियाण पे, सहस सियाण पर लख होए ताई कि न चले नाल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सियाणप, ये आगे पूरा प्रकरण आना है इसका, सियाणप के ऊपर। सहज सियाणप लख हुआ है एक ना चले नाल, ये को बहुत गहरा विषय है ये भी। इसको अगर दास शॉर्ट में समझाने जाएगा तो अधूरा रह जाएगा काम, इसलिए इस पंक्तियों को छोड़ देते हैं।
सिंपल सी बात है। भोला भाव गोविंद मिलावे। ज़्यादा सियाणप गुरु से दूरी बढ़ाती है, नज़दीकी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना तू आवे बस बहुता दान दे। हमारी सोच होती है कि बहुत दान देंगे तो प्रभु खुश हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बस में आ जाएगा नहीं। जिसने सारी सृष्टि बनाई है, जिसने तुझे सब कुछ दिया है, उसे तू क्या देगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान देना भी उसी का भला होता है जो दान देकर वापस लेने की या कुछ उसके बदले प्राप्त करने की कोई इच्छा न रखता हो। दान उसी का प्रफुल्लित होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनियावी तौर पर दान कितना भी कोई कर ले, उसका फल ये है, अगर दिखा कर करेगा तो भी दुगना हो जाता है। छिपा के करेगा फिर गुरु की प्रसन्नता जितना वो चाहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे सैकड़ों लोगों से दास मिल चुका है जो आते हैं सेवा लेकर, कहते हैं कि हमारा नाम लिखो या हमारे पिता का पुतला बनाओ या हमारे दादा की नेम प्लेट लगाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सेवा देंगे गुरुद्वारे में। कहने का भाव, दान के पीछे इच्छा क्या है? अपने नाम की, मान की, बढ़ियाई की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब भाई वीर सिंह जी लिखते हैं, गुरु रामदास जी का सफ़ेद दर, उजला दर, लोगों ने अपने नाम लिख लिख के काला कर दिया अहंकार से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ बैठो वहाँ लिखा होता है 1001 की सेवा इसने कराई, 5000 की इसने कराई, 101 की भी लिखी होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसे दिखाना है? महापुरुष बताते थे, कहने लगे एक बार हरमंदिर साहब में बैठे तो एक आदमी बैठा कुछ ढूंढ रहा है ऊपर। वो टिक के नहीं बैठा, दीवार पे पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ रहा है, वहाँ पढ़ रहा है। काफ़ी देर तक कुछ ढूंढ रहा था तो मुझे लगा शायद उसका कुछ घूम गया। मैं बोला भाई साहब क्या घूमा? कीर्तन सुनो टिक कर। कहने लगा नहीं, मैंने इतने पैसे दिए थे, उन्होंने कहा था यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, मेरा नाम है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हरमंदिर साहब आए गुरु रामदास जी के दर पे कि नाम की दात मिले। वो कैसे मिलेगी जब अपना नाम छोड़ेंगे? यहाँ पर वो भी आके अपना नाम ढूंढ रहे हैं तो कहाँ से नाम की दात मिलेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर तो अपना गंवाने आना है, अपने आप को गवा के कुछ जो बन के आएगा वो तो खाली जाएगा। बाबा नंद सिंह जी के वचन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना तू आवे बस, दुनिया भुलेखे में है कि बहुत दान करेंगे तो प्रभु बस में आ जाएंगे। प्रभु दान से बस में नहीं आते, सियाणप से बस में नहीं आते। आगे क्या कहते हैं पातशाह, श्रवण कीजिए। सबको तेरे बस अगम अगोचरा, सबको तेरे बस अगम अगोचरा, सबको तेरे बस अगम अगोचरा, सबको तेरे बस अगम अगोचरा। तू भगता के वस, भगता तान तेरा, तू भगता के वस, भगता तान तेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आखिर में गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, सबको तेरे बस अगम अगोचरा। सारी सृष्टि तेरे बस में है, सब पर तेरा हुक्म चलता है। कोई ऐसा नहीं हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई।
कोई भी ऐसा नहीं जो हुक्म के अंदर नहीं, पर तू भी किसी के बस में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक है जिनका हुक्म तुझ पर चलता है, कौन? तेरे भगत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू भगता के वश, भगता तान तेरा, पर भगत के वश में क्यों है? ये बहुत गहरा सवाल है यहाँ पर। तू भगता के वश, भगत के वश क्यों है? क्योंकि भगता तान तेरा, भक्तों को केवल तेरा एक आश्रय है, केवल तेरा। उनके मन में द्वैत भाव नहीं है कि कोई और है हमारे लिए। उनको एक ही आश्रय, एक ही ओट है कि तू ही है बस, इसलिए तो उनके बस में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रेम भाव कि केवल एक आसरा, एक ओट, एको आधार, नानक मांगे नाम प्रसाद, एक ओंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक ओंकार, एक के विषय में 13 दिन प्रकरण चला था। 13 दिन, एक कितना इम्पोर्टेंट है। और एक का विषय ऐसा है, अगर पूरा चालिया भी चाहो तो उस पर कर सकते थे, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बानी शुरू हो रही है एक से पहले कुछ नहीं होता, और एक के बाद ही सब शुरू होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू भक्तों के बस में इसलिए है क्योंकि उन्हें केवल एक तेरा आसरा है, तेरे भरोसे बैठे हैं। फरीद जी 12 साल उल्टे लटके रहे कुएं में, संगल बांध कर पाँव में। 12 साल उल्टे लटके रहे, संगल बांध कर पाँव में। 12 साल कहना होता है साथ संगत जी। क्यों? अल्लाह को पाना है। वहाँ से आजड़ी गुजरा जो बकरियां चराते हैं, प्यास लगे कुएं में जागा तो देखा एक आदमी उल्टा लटका हुआ है। आजड़ी ने आवाज दी, आप क्या कर रहे हो? उल्टे क्यों लटके हुए हो? बाहर खींची दो। भगत फरीद जी की समाधि खुली, कहने लगे भाई तू जा अपना काम कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भोला भाला चरवाहा, जिसे आजड़ी कहती है, चरवाहा भोला भाला, फिर से कहता है आप उल्टे क्यों लटके हुए हो? फरीद जी कहने लगे भाई मुझे अल्लाह को पाना है, अल्लाह के दर्शन करने, इसीलिए बंदगी कर रहा हूँ उल्टा लटक के। तो वो चरवाहा कहता है कि उल्टे लटकने से अल्लाह मिल जाता है, भगवान मिल जाते हैं? फरीद जी कहते हैं हाँ मिल जाते हैं। ये चला गया वहाँ से, भोला भाला चरवाहा। अब इसको संगल कहाँ से मिलता है? इसका मन किया मैं भी भगवान के दर्शन करूंगा, उल्टे लटकने से अगर भगवान मिल जाता है। तो इसने क्या किया, भोले भाले ने हरी घास की कच्ची घास तोड़ी, उसकी रस्सी बनाई, पाँव में बांधी, उल्टा लटक गया खाई में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुआं था नहीं, पेड़ से लटक गया खाई में। अब रस्सी टूटने ही लगी क्योंकि कच्ची थी, उसी वक्त टूट जाती है। उसी वक्त भगवान प्रकट हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बोला क्या चाहिए? कहने लगा नहीं कुछ नहीं चाहिए, बोला था बस आपके दर्शन करने थे, पता सुना था कि उल्टे लटकने से आप मिल जाते हो। भगवान भी मुस्कुराए और चले गए। अभी आजड़ी शाम को वापस जा रहा है घर, आवाज़ देते अंदर कुएं में, अरे अभी तक लटके हो? फरीद जी कहते तो फिर आ गया। कहने लगा अब क्या चाहिए तुझे? कहने लगा नहीं मुझे, मैं उल्टा लटका, मुझे तो प्रभु मिल गए, आपको अभी तक मिले क्यों नहीं? फरीद जी हैरान हो गए, उसके बोलने में ताकत थी। संगल पकड़ कर बाहर आ गए। कहने के क्या कहा तूने? कहने लगा आपने कहा था उल्टे लटकने से मिल जाता है, मैं उल्टा लटका, भगवान आ गए, मुझे दर्शन दिए उन्होंने। फरीद जी रो पड़े, चीखें निकल गई उनकी कि 12 साल से उल्टा लटका हूँ, और ये हाजरी, ना कोई भक्ति ना कोई ज्ञान, 1 सेकंड में दर्शन पाकर आ गया। रो पड़ा और चिल्लाया, या अल्लाह मेरी भक्ति में क्या कमी है, कहाँ गलती हो रही है मुझसे? आवाज आई, फरीद ये चरवाहा भोला वाला हरी घास की कच्ची रस्सी बनाकर खाई में लटक गया, अगर मैं ना आता रस्सी टूटकर गिर जाती है, मर जाता। तूने लोहे का संगल बांधा है, सारा जिंदगी लटका रहे, ये नहीं टूटने वाला। तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तूने लोहे के संगल पर विश्वास किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तूने केवल मुझ पर विश्वास नहीं किया, तेरे विश्वास में द्वैत है। तुझे डर है कि संगल टूट गया, रस्सी टूट गई तो कुएं में गिर जाएगा, इसलिए तूने लोहे का संगल बांध के रखा है। तेरा विश्वास का आधार है लोहे का संगल,
मैं नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ज्ञान हो गया फरीद जी को कि जब तक पूरा विश्वास नहीं होगा नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बस में नहीं आएगा। और यही बात गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, तू भगता क्या बस। क्यों? क्योंकि भगता तान तेरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भक्तों को केवल तेरा एक का आसरा होता है और कोई आसरा उनके मन में आता ही नहीं। हमारे कई आसरे हैं, हमारे घर वाले हैं वो बचा लेंगे, हमारे ये हैं वो रक्षा कर लेंगे, तकलीफ में वो काम आ जाएगा। मित्र बना के रखते हैं अमीर अमीर या किसी तरह का कोई जो पहचान वाला, मुश्किल समय काम आएगा। और जिसने हर समय हर जगह मरने के बाद भी काम आना है उसे बुलाकर बैठे होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना ज्ञान का शब्द है साथ संगत, कितना ज्ञान। तू भगता के वश भगता तान तेरा। इसीलिए गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं हमें क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमें विश्वास तीर्थों पर है, हमें विश्वास अपने कर्म कांडों पर है, नाम पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना तू आवे बस, ना तू आवे बस, ना तू आवे बस, ना तू आवे बस, तीरथ ना ये, तीरथ ना ये, तीरथ ना ये, तीरथ ना ये, ना तू आवे बस, ना तू आवे बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भगत रविदास जी ना बड़ी सीधी भाषा में बात कर रहे हैं, बड़ी सीधी भाषा में, जैसे हम कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं ना, वो भाषा यहाँ पर इस्तेमाल की है भगत रविदास जी ने। श्रवण कीजिए क्या कहते हैं वो। आपन बापे नाही किसी को, आपन बापे नाही किसी को, पावन को हर राजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या कहते हैं भगत रविदास जी? दास जो सीधी लैंग्वेज में बात कहेगा कि भगवान किसी के बाप का खरीदा हुआ नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग ये दावा करते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, कुछ धर्म भी ऐसे हैं जो धर्म के ठेकेदार, धर्म तो कोई बुरा होता ही नहीं चाह सके, जो उसके ठेकेदार गलत होते हैं। दास स्कूल में पढ़ता था ना, तो 10th स्टैंडर्ड में मेरे पास कोई आ गया, मुझे बाइबल दी, बाइबल दे के कहने लगा है इसे पढ़ना। और मुझे शौक था धर्म ग्रंथों को पढ़ने का। उस समय भी मैं क्लास को बंक करके, एक मंदिर था पास में, काली माता मंदिर, वहाँ बैठकर बाइबल पढ़ा करता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जब बाइबल सारी पढ़ी है तो एंड में ये लिखा हुआ था कि जो जीसस को मानेगा केवल वही स्वर्गों में जाएगा, बाकी सारे नरकों में जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने जब वो मुझे मिला, मैंने बोला सारी बाइबल में ये बात कहीं नहीं लिखी हुई, आखिर पेज में ये बात ऐड की हुई है, ये कहाँ है बाइबल में? कहने ये है नहीं, ये हमने लिखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने कहा जीसस ने तो ये कहीं नहीं कहा, जिन्होंने बाइबल लिखी उन्होंने भी ये कहीं नहीं लिखा, पर आप लोगों ने पीछे ऐड कर दी ये बात। धर्म के ठेकेदार जो होते हैं वो धर्म को बदनाम करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे कहते हैं जैसे भगवान को खरीद लिया हो। इसी बात पर भगत रविदास जी टाउट कर रहे हैं कि भगवान किसी का खरीदा हुआ नहीं है। आपन बापे नाही किसी को, भावन को हर राजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
भगवान किसी का खरीदा हुआ गुलाम नहीं है, वो तो प्रेम का भूखा है। भावन को हर राजा भाव का भूखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके भीतर भाव है उसके हृदय में है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर एक बड़ी प्यारी घटना याद आ जाती है। कि कैसे अगर कोई भाव प्रेम भाव से उसे प्रेम करता है, कैसे भगवान जो किसी का खरीदा हुआ गुलाम नहीं है उसका गुलाम बनने को भी तैयार हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन्य ने क्या किया था? भावना से पत्थर में से प्रकट कर लिया। असल में बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे कि पत्थर में से नहीं प्रकट हुए थे भगवान, धन्य की भावना में से प्रकट हुए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अपने सारे काम करवा रहा है वो। इसी प्रकार एक घटना आती है सैन नाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत सैन जी, इसके बारे में लिखा है, सुन प्रताप कबीरदा दूजा सिख हुआ सैन नाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं सैन नाई जी की। पेशे से नाई, कबीर जी का प्रताप सुना कि क्या अवस्था है उनकी, उनके गुरु कौन है, उनके पास पहुंच गए, उनसे दीक्षा ली और ऐसे नाम में मगन हुए, पूरी पूरी रात जाकर सिमरन करने लगे, संतों की संगत करने लगे, संतों को अपने घर बुलाने लगे। जहाँ संत बैठे हों, नाम जपने वाले महापुरुष बैठे हो, बस वहीं जाके बैठ जाना। और काम क्या है? नाई का, वो भी राज नाई। सुबह सुबह पूरी रात बैठकर सिमरन भक्ति करते हैं सैन जी, क्योंकि रामानंद स्वामी जी ने उन्हें दीक्षा दी। इतनी महान गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रस रंग लगते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं, रस बढ़ते जा रहे हैं। काम क्या है? जब सुबह होती है, अमृत वेला होता है, अमृत वेले के बाद जब राजा उठता है, राजा के उठने से पहले इन्हें पहुंचना होता है। वहाँ पहुंचकर राजा के नाखून काटते हैं, उनकी मुट्ठी चापी करते हैं, दबाते हैं और उसके बाद उनकी मालिश करते हैं, उन्हें क्या स्नान करवाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राज नहीं है और एक भी छुट्टी की गुंजाइश नहीं। राजा है, अगर क्रोधित हो गया तो सर कटवा देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब रोज सैन जी, भगत सैन जी रात को समाधि में लीन होते हैं। एक दिन कोई संत मंडली आ गई, ये वहां जाकर बैठ गए रात को। और ऐसा मन जुड़ा नाम में, ऐसा मन जुड़ा कि सुध बुध भूल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज वो दिन आ गया, सब सुहागण माने रलियां, एक देवो रात मुरारी। तरमहीन कर्महीन धन करे बिनती, कद नानक आवे वारी। सब सुहागण माने रलियां, जितने भी महापुरुष जो रस लेते हैं, बाबा नंद सिंह जी कमाई वाले महापुरुष, जो चरणों से जुड़कर, वाणी से जुड़कर जो रस लेते हैं, वो उनका दृष्टांत दिया। उनके बारे में कहा है कि सब सुहागण माने रलियां। जैसे सुहागण दुनियावी प्रमाण दिया है, अपने पति के साथ कैसे प्रसन्न रहती है रात को, इसी प्रकार महापुरुष निरंकार से जुड़कर वैसे प्रसन्न रहते हैं, वो रंग मानते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं भी कर्महीन हूँ वाहिगुरु, मेरी कब वो बारी आएगी कि मैं भी वो रस ले सकूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो रस जिसके लिए लोग अपना घर बार छोड़ देते हैं, जंगलों में भटकते हैं, गुफाओं में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, तीर्थों पे स्नान करते हैं उस रस को पाने के लिए। वो रस आज भगत सैन जी को प्राप्त हो गया कि शुद्ध बुद्ध ही ना रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समाधि लग गई रस में, समय का पता ही ना चला। अरे
थोड़ा सा सिमरन कर लें, वो रस को अनुभव करें। वाहे गुरु वाहे गुरु से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज सैन जी की समाधि लग गई, पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई, समाधि में लीन है। वहां राजा के उठने का वक्त हो गया। अब सैन जी, भगत सैन जी जिसके चरणों से जुड़े हैं, जिसकी याद में जुड़े हैं, उसे फिक्र हो गई भगत सैन जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि कहीं राजा उठ गया, भगत सैन जी को, मेरे भगत को सजा ना दे दे। क्या किया भगवान ने? भगत सैन जी का रूप धारण किया, राजमहल पहुंच गए, राजा के पांव दबाए, हाथ दबाए, मुट्ठी चापी की, राजा के नाखून काटे, राजा की मालिश की, राजा को अपने हाथों से स्नान कराया। करा कौन रहा है? भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा हैरान है, आज जो आनंद आ रहा है, आज कुछ अलग ही बात है। हाथ किसके हैं? निरंकार के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रूप भगत सैन जी का है और है भगवान। भगवान अपने हाथों से नौकर बन के राजा की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगत जुड़ा है उनके चरणों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए कृष्ण जी भगवत गीता में कहते हैं, जब जो उसकी चिंता, जो उसके चिंतन में बैठता है, उनका कहना तो ये था वहां पे, जो मेरे चिंतन में बैठता है मुझे उसकी चिंता होती ही होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वाणी तो कहती है, नानक चिंता मत करो, चिंता तिसी ही है। जब भी कोई फिक्र घेरे, नाम जपने बैठ जाओ, क्योंकि उसे चिंता हो जाएगी। हम भूल क्या करते हैं, फिक्र में सब कुछ करते हैं, करना चाहिए, मीटिंग्स ये वो, सॉल्यूशन ढूंढना है, पर पहला पहला काम होना चाहिए कि नाम जपने, थोड़ी देर बैठ के गुरु की शरण ले लें। सबसे पहला काम, पहला। हम आखिरी में ये करते हैं, फिर मीटिंग में बैठेंगे, मीटिंग भी सक्सेसफुल होगी, काम भी बनेंगे, पर पहले उसे साथ में ले लो, उसके चिंतन में बैठ जाओ कि अच्छा तेरा हूँ, तू रक्षा कर। उसे करनी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर तो भगत सैन जी ने कहा भी नहीं, वो तो उसके चरणों से जुड़े हुए हैं। उसे फिक्र हो गई, राजा की मालिश कर रहे हैं आकर भगवान। राजा इतना प्रसन्न हुआ कि ऐसे कभी मालिश की ही नहीं। शरीर के दर्द, जन्मों के दर्द खत्म हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सैन जी तो चले गए, भगवान जी चले गए मालिश करके, पर जब भगत सैन जी की यहाँ समाधि खुली, दोपहर हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घबरा गए, आज तो राजा सर कलम करवा देगा, पता नहीं कौन सी सजा देगा, पता नहीं क्या होगा। डर के मारे में राजमहल दौड़ कर पहुंच रहे हैं कि राजा नाराज होगा बहुत, माफी मांग लेता हूँ जाते। दौड़ कर पहुंचा राजमहल में, सामने देखा राजा आ रहा है, सर झुका दिया। राजा जो सैन नहीं पर इतना प्रसन्न था, अपने गले में सबसे कीमती मोतियों की माला तोड़ी,
खोली और निकाल कर सैन की भगत सैन जी के गले में डाल दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत सैन जी हैरान, कहने लगे मैं तो माफ़ी मांगने आया हूँ। सैन जी को लगा राजा नाराज है, मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। कहने लगा आज मैं नहीं आने की माफ़ी मांगने आया हूँ, मेरी भूल को माफ़ कर दो। राजा हैरान, कहने लगा सैन क्या कह रहा है, तू तो आया था, तूने तो मालिश भी की और मैं इसी प्रसन्नता से तो तुझे हार देना हूँ। आज जैसी तूने मालिश की ऐसी तो तूने कभी की ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सैन जी हैरान, कहने के महाराज मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं नहीं आया आज, आप क्या बात कर रहे हो। मैं तो संत मंडली आई थी, वहाँ बैठ गया था तो मुझे पता नहीं चला समय कहाँ बीत गया। आँख खुली तो मैं डर के आया हूँ आपसे माफ़ी मांगने और आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। राजा कहने लगा नहीं सैन तू क्या कह रहा है, होश में आ। तू आया था और आज जिस प्रकार तूने मालिश की, आज जिस प्रकार तेरे हाथों में जो तासीर थी आज तक नहीं तूने की। इसी प्रसन्नता से तुझे और भी कुछ चाहिए तो बता, आज मैं तुझ पे बहुत प्रसन्न हूँ। जब सैन नाई ने ये बात सुनी तो आंखों में से आंसू आ गए। कहने लगे समझ गया कौन आया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे राजन मैं नहीं आया था, जिसकी याद में मैं जुड़ा था उसे मेरी फिक्र हो गई थी, वो आया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जिसे मेरी इतनी फिक्र है तो आज के बाद मैं केवल उसके चिंतन में ही बैठूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आपन बापे नाही किसी को, भावन को हर राजा। किसी के बाप का खरीदा हुआ नहीं है भगवान। जिसके भीतर प्रेम है भगवान उसका गुलाम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके तो ऐसी कई घटनाएं हैं साथ संगत जी, कई इतिहास भरा पड़ा है। संत करम सिंह जी होती मर्दान वाले दास ने पहले इनकी बात सुनाई हुई है। संगत नहीं है, आओ तो पंक्तियां पढ़ लें, इस पे भी विचार कर लें, इसको समझें। बात ये चल रही है सोचा सोचना हो गई कि जो ये समझते हैं हम कि तीर्थों पे स्नान करके प्रभु को बस में कर लेंगे। वाणी कहती है, गुरु नानक पातशाह कहते हैं चाहे लाख बार कर लें प्रभु बस में नहीं आएंगे। और यही बात गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, ना तू आवे बस तीर्थ नाइए। चाहे जितने मर्जी तीर्थों पे स्नान कर ले नहीं बस में आएगा। कैसे बस में आएगा, कैसे बस में आएगा। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो गयो परलोक गवायो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे नाथ फिर लिए 7 समुद्र, एक तीर्थ नहीं 7 समुद्रों में जाके स्नान कर ले। भाव सारी दुनिया के जितने भी नदियाँ हैं, जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी समुद्र में सब में स्नान कर ले, तेरा लोक भी गया, तेरा परलोक भी गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नहात फिरियो लिए 7 समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो। फिर कैसे मिलेगा, सवाल पूछा तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी कह रहे हैं क्या, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो पायो। आपन बाप नाही किसी को, पावन को हर राजा। गोविंद
आओ भगत का भूखा, गोविंद आओ भगत का भूखा। भगवान को भूखा कहा है यहाँ पे। गोविंद भूखा है पर किसका? भाव का, भक्ति का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसके भीतर प्रेम है वो उसके बस में है, बाकी कोई कुछ कर ले उसके बस में नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब ये घटना जो श्रवण की है सैन नाई की, कई लोग कहेंगे कि फिर ये मन घड़त कहानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई साहब भाई गुरदास जी ने इस घटना को अपने वारों में जगह दी है। पूरी घटना को श्रवण कीजिए। सुन परताप कबीर दा, दूजा सिख हुआ सैन नाई। प्रेम भगत राती करे, पलके राज दुआरे जाए। एक एक पंक्ति मुझे नहीं लगता इसको समझाने की जरूरत है, एकदम क्लियर तो है। सुन प्रताप कबीर दा, दूजा सिख हुआ सैन नाई। कबीर जी की अवस्था देखकर उन्होंने रामानंद स्वामी जी से दीक्षा ली और भक्ति में लग गए कि मुझे भी ऐसी अवस्था चाहिए। प्रेम भगत राती करे, रात को बैठकर प्रेमा भक्ति करते हैं। भल के राज द्वारे जाए, अमृत वेले उठने, अमृत वेले के बाद सुबह राजा के पास जाते उसके सेवा करने। हर से बोलिए धन गुरु नानक। यह उनका काम है, पुश्तैनी काम, नाई का काम। आगे क्या कहते हैं? आए संत पराणे, कीर्तन हुआ रैन सबाई। छाड़ ना सके संत जन, राज द्वार ना सेब कमाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आए संत परावणे, कीर्तन हुआ रैन सबाई। इन पंक्तियों की बाबा नानक सिंह जी धारणा लगवाया करते थे संत सुजान सिंह जी से। आए संत परावणे, कीर्तन हुआ रैन सबाई। कितना प्यारा ज्ञान छुपा है पंक्ति में। देखिए क्या लिखा है। आए संत परावणे, संत आए और कीर्तन हुआ रैन सबाई, अमृत वेले। ये नहीं लिखा कीर्तन हुआ दोपहर को, कीर्तन हुआ शाम को, कीर्तन हुआ सुबह, नहीं, रैन सबाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जागे संत जना मेरे राम प्यारे, मैंने रैनड़िए चमकन तारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो लोग ये आज तक कई लोग पूछते हैं अमृत वेला क्यों, सारा इतिहास देख लो, सारे भक्तों का जीवन देख लो, सारे गुरुओं का, चाहे किसी भी धर्म के महापुरुष का जीवन देख लो। अगर जीवन में ऊंचाई आई है तो अमृत वेले जागने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले जुड़ने से, अमृत वेले दरगाह के पर्दे खुल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आए संत परावने, संत आए, संतों की मंडली आई, कीर्तन हुआ रैन सबाई। सैन जी वहां जाकर बैठ गए। छड़ न सके संत जन, राज द्वार न सेव कमाई। वहां पर बैठा उठ ना सका, जुड़ गई बिरती। फिर क्या हुआ? राज द्वार न सेव कमाई, जाकर राजा की सेवा ना कर सका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे सैन रूप हर जाय के, आया रण नो रिझाई। साध जनानो विदा कर, राज द्वार
आई शरमाई शरमाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सैन रूप हर जाय के आया राणे नो रिझाई। भगत सैन जी का रूप धारण करके भगवान खुद आ गए राजा के पास उसे रिझाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा करके प्रसन्न करने के लिए नौकर बन के आ गए भगवान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले के जीवन की एक घटना मिलती है। गोदावरी में ना एक जगह भी बनी हुई है, आप जाएंगे ना हजूर साहब तो वहाँ पे एक छोटा सा कमरा नदी में बना हुआ है। जब सीढ़ियाँ उतरेंगे आप गोदावरी में, वो कमरा संत अतर सिंह जी मस्तुआने की निशानी है कि वहाँ पर खड़े रह के ना पानी में गले तक खड़े रहकर मूल मंत्र का जाप करते थे दिन रात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार समाधि ऐसी लगी, कई दिन बीत गए, समाधि नहीं खुली, पानी में ही खड़े रहे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों से जुड़ गया रस, संत अतर सिंह जी मस्तुआने वाले। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को इनकी चिंता हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रात को दर्शन दिए जो वहाँ के मुख्य सेवादार थे उस वक्त, जैसे बाबा मुनि जी हुए हैं अब जो महापुरुष हैं, वैसे उस वक्त जो थे उन्हें दर्शन दिए और कहने लगे मेरा प्यारा कई दिनों से भूखा खड़ा है पानी में, उसके लिए भोजन लेकर जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इतिहास लिखता है कि वो भोजन की थाली खुद बनाकर नंगे पांव चल कर गए और नदी पर देखा तो एक कोई खड़ा है, सिर्फ गला दिखाई दे रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा है, वो पीठ। आवाज दी महापुरुषों भोजन खा लो। 3-4 बार जब आवाज दी उन्होंने आंखें खोली, कहने लगे आपको किसने कहा मैं भूखा हूं? तो उनके ये वचन थे लिखे हुए हैं कि जिसके चिंतन में आप खड़े हैं ना उसे आपकी चिंता हो गई है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने मुझे खुद आकर कहा आपको भोजन देने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये वही घटना है। ऐसे ना जाने कितने महापुरुषों के साथ हुई है। इस घटना ने कईयों का जीवन पलटा है। संत करम सिंह जी होती मर्दान वालों का जीवन यहीं से पलटा था, इसी घटना से। इनके साथ भी ऐसी घटना वापरी थी। पर पहले इस घटना को पूरा कर लें। साध जनानो विदा कर राज द्वार गया शरमाई। साधुओं को विदा किया जब समाधि खुली, उसके बाद राज डर गया कि राजा अब सजा देगा। राज दरबार पहुंचा, शर्मा रहा है कि राजा से आंख कैसे मिलाऊं। आगे राणे दूरों सदके गलों कवाए खोल पहनाई। वस कीता हो तुद अज बोले राज सुने लुकाई। प्रगट करे भगत वड्याई। प्रगट करे भगत वड्याई। राणे दूरों सदके गलों कवाए खोल पहनाई। राजा ने सैन जी को देखा, गले में से माला खोली, उसे पहना दी कीमती मोतियों की। कहा तूने आज मुझे अपने बस में कर लिया, ऐसी सेवा की है तूने। वस कीता हूँ तुद अज बोला राजा सुने लुकाई। सारे मंत्री सारा दरबार सुन रहा है ये बात। और क्या हुआ है यहाँ पर? प्रगट करे है भगत वड्याई। उस वक्त राजा ने सैन जी से कहा था कि आज के बाद तुझे यहाँ पर सेवा करने आने की जरूरत नहीं, तुझे घर बैठे सारी तनख्वाह सब कुछ मिलेगा, तू बस भक्ति कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रगट करे भगत वड्याई। हर का भगत प्रगट नहीं छपे, यह उसकी वड्याई है। निरंकार को अपने भक्तों की वड्याई कराना बड़ा अच्छा लगता है। भगत चाहे जंगल में छिपकर बैठ जाए, निरंकार उसकी वहां भी वड्याई करवा देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भक्तों की वड्याई निरंकार को भाती है, वो करवाता है। बाबा नंद सिंह जी ने सारा जीवन एक चीज में लगा दिया कि कहीं मेरा नाम ना हो जाए। किसी चीज पे साइन नहीं किया कि मेरे नाम पे ना हो जाए, कहीं कोई
पत्थर को ईंट नहीं रखी कि ये न लिखा जाए कि बाबा नानक सिंह जी ने यहाँ पर इसके उद्घाटन किया था। अंगूठा नहीं लगाया कोई मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ना हो जाए। और मांगा क्या कि अगर मुझ पे तर्ज किया है गुरु नानक तो मुझ पे अपने महापुरुषों से, बाबा महानाम सिंह जी से। उन्होंने कहा कुछ मांग, तो कहने लगे मैं ये मांगता हूँ। पहले तो बहुत बार टाला, फिर आखिर में जब उन्होंने कहा मेरी प्रसन्नता के लिए मांग, तो कहने लगे फिर सुई के नोक जितनी भी कोई चीज़ मेरे नाम पर ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरी सृष्टि में कहीं भी मेरा नाम ना रहे, ये बाबा नानक सिंह जी ने मांगा। आज तक बाबा महानाम सिंह जी कहने लगे आज तक कई भगत हुए, कई संत हुए, सब ने बहुत कुछ कमाल की चीज़ें मांगी, पर जो तूने मांगा आज तक किसी ने नहीं मांगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तब बाबा महानाम सिंह जी ने ताड़ी मार कर कहा था कि अब हमारा नाम भी बाद में, तेरा नाम सृष्टि के कोने कोने में जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज बाबा नानक सिंह जी का नाम किसे नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रगट करे भगत वडियाई, अपने भक्तों की वडियाई करवा कर वो प्रसन्न होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमारा प्रकरण क्या है? आज तो बात कहीं और निकल पड़ी वैसे, पर उसके साथ में ही है ना ये कि ना तू आवे बस तीरथ ना। ये पंक्ति तो शब्द में कोई भी ली जा सकती थी। दास ने ये पंक्ति से स्टार्ट किया शब्द, क्योंकि प्रकरण ये है सोचे सोच ना हो भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताकि दास का मन होता है कि अच्छी तरह से मन में बात बैठ जाए, अच्छी तरह से। जब एक बात को रिपीट किया जाता है ना, हमें लगता है रिपीट का कोई मतलब नहीं है। ये बात कंपनी वाले समझ चुके हैं। एक ऐड को इतना रिपीट करते हैं, हम जाकर मेडिकल स्टोर पे ये नहीं कहते कि हमें एक टूथपेस्ट दे दो, हम कहते कोलगेट दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुना के अंदर डाल देते हैं। अब दुकान पे जाके बोलो ठंडा दे तो कोका कोला पकड़ा जाता है, क्योंकि ठंडा मतलब कोका कोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जाकर ये नहीं कहते वाटर बॉटल दे दो, बिस्लरी दे दो। दिमाग में डाल दिया है हैमरिंग कर करके। इसीलिए गुरु नानक पातशाह जपजी साहिब जी में समझाते हैं ये बात। एक जीपो लख होए लख 20 लख गेड़ा आखी है, एक नाम जगदीश बार प्रभ जपी है। इतना जपो कि नींद में भी मुंह से वाहिगुरु निकले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो भीतर जाएगा वो बाहर निकलेगा। जपो, सारे ज्ञानों में ज्ञान है। जपो, जपने में कंजूसी, जपने में आलस मत करो। ए मन आलस क्या करे, गुरमुख नाम ध्याए। जितना ज्यादा जपेंगे उतनी नजदीक जाएंगे, अवस्था मिलेगी, प्रेम भाव जागेगा। अगर भगत कबीर जी की अवस्था सुन के सैन जी को रंग लगा और उन्होंने पा लिया, हम क्यों नहीं पा सकते? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उन्होंने भी सुना था, उनकी अवस्था थी नहीं, मन जागा, मन किया। जगह कबीर जी अगर पा सकते तो मैं क्यों नहीं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमारे पास तो गुरु नानक है, गुरु की वाणी है, सही रास्ता है, ज्ञान है, अमृत वेला है, फिर भी ना पा सके। अरदास नित्यनेम बढ़ाओ, नाम जपते जाओ, उसे तरस आएगा, गुरु प्रसाद वर्तेगा। गुरु प्रसाद केवल तरस पर वर्ता है और कुछ भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना जपें कि उसे तरस आ जाए उसे। ना तू आवे बस, ना तू आवे बस, ना तू आवे बस, ना तू आवे बस। तीरथ ना
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन अगर उसे पाना है तो जुगती है कि हर से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, गांठ बांध लो। कहते थे जब तक प्यारा नहीं मिलता ना, उसके प्यारों की सेवा करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक प्यारा नहीं मिलता, उसके प्यारों की सेवा करो। उनकी आशीष बहुत जल्दी प्रेम पैदा कर देगी, उसे तर्स करने पर मजबूत कर देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सेवा करने का ढंग क्या? अगर प्यास पानी की लगी है तो यहाँ पर दूध नहीं पिलाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव जो उनकी मर्जी हो। सेवा का मतलब होता है अपनी मर्जी छोड़कर दूसरे की मर्जी से सेवा करना। हमारी कोशिश होती है कि हम सेवा अपनी मर्जी से करें, फल उसका भी है बहुत थोड़ा। दूसरे के अधीन रहकर करना, भाव अपने अहंकार को मार के करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वो सब कहेगा जो उसकी मर्जी है, हमें नहीं पसंद है, पर गुरु को वो पसंद आता है। क्या करें? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु को जो अपनी मर्जी चलाता है वो दूर हो जाता है, जो दूसरे की मर्जी से सर झुकाकर सेवा करता है वो गुरु के नज़दीक हो जाता है। कर्मी आपको अपनी के नेड़े के दूर। हर जगह पर ऐसे लोग मिलेंगे आपको दो प्रकार के, एक हुक्म चलाने वाले, एक हुक्म मानने वाले। हुक्म चलाने वाले खाली रह जाते हैं, मानने वाले पा जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सेवा का भाव होता है जिसकी सेवा कर रहे हो उसे प्रसन्नता हो। अगर उसकी प्रसन्नता नहीं, चाहे कितनी भी सेवा कर लो, कोई लाभ नहीं। और ये गलती हर कोई अक्सर करता है, बहुत सारे लोग अक्सर करते हैं। अब मैं अपनी बात ही मुझे याद आती है। महापुरुषों के साथ सेवा का अवसर मिला। अब कीर्तन की दात है तो मन करता है स्टेज पे बैठ के कीर्तन करूं। उस समय की बात बता रहे 10-15 साल पहले की, 15-20 साल ही हो गए शायद। खैर पता नहीं, मुझे इस वक्त याद नहीं सही। मेरा मन करे कि सारे रागी कीर्तन करते हैं, मैं भी कीर्तन करता हूँ, मैं भी अपनी कला दिखाऊं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार। महापुरुष कहते तूने कीर्तन नहीं करना, तूने स्टेज संभालना है, सबको टाइम देना है, पर तूने टाइम लेना नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे बड़ा गुस्सा है कि ये क्या बात हुई। मुझे टाइम देना ही नहीं, पूरे समागम में मुझे टाइम नहीं देना, और बाकी सबको मुझे टाइम देना है। पर मैं सबको टाइम दूंगा रागी को, ये इतने बजे बैठेगा, इतने बजे, पर मुझे समय नहीं। मुझे ज्ञान नहीं था कि मेरे अहंकार को चोट पहुंचा रहे थे, खत्म कर रहे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा खेम सिंह जी बुच्चो साहब वाले दास, उनके पास चरणों में बैठा था। हरवंश सिंह जी आ गए, जगाधरी वाले, इतने बड़े कीर्तनी हैं, सब जानते हैं। आज शरीर करके नहीं है पर उनके कैसेट सब सुनते हैं। भाई साहब, भाई हरवंश सिंह जी अपने वक्त के टॉप के कीर्तनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो वहाँ पे आ गए, माथा टेका, वहाँ पे हाजिरी भर रहा था कोई कीर्तनी। कहने लगे मैं कीर्तन की हाजिरी भर लूँ? कहने लगे नहीं। बाबा खेम सिंह जी कहने लगे नहीं, सब जगह घूम के कीर्तन ही तो करता रहता है, कभी सुना भी है बैठ के? आज पीछे बैठ, साथ में सुन उसके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्हें कीर्तन नहीं करने दिया, उन्हें साइड के बाजे पे बिठा दिया, कभी पीछे बिठा दिया। जितने दिन भी रहे उन्हें कीर्तन नहीं करने दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग तरसते हैं कि वो हमारे पास आए, लाखों रुपए दे दिया कि वो कीर्तन सुना दे आधा घंटा। यहाँ पे इतने दिन रह रहे हैं और उन्हें कीर्तन करने को मिल नहीं रहा। क्यों? अहंकार खत्म कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस सेवा को फल लगता है जो सेवा अपना मन मार कर की जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ा गहरा और कीमती वचन आधार फिर से रिपीट कर दे।
आज बात ये चल पड़ी कि वो मिले कैसे, बस में कैसे आए। जब तक प्यारा नहीं मिल जाता तब तक उसके प्यारों की सेवा कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव नाम जपने वाले संत महापुरुषों की सेवा, जो उसके प्यारे बन चुके हैं उनकी सेवा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ना तुम्हारे बस, ना तुम्हारे बस, ना तुम्हारे बस, ना तुम्हारे बस, तीरथ ना सबको तेरे बस, अगम अगोचरा, सबको तेरे बस, अगम अगोचरा, सबको तेरे बस, सबको तेरे बस, अगम अगोचरा, तू भगता के वस, भगता तान तेरा, तू भगता के वस, भगता तान तेरा, भगता तान तेरा, भगता तान तेरा, ना तुम्हारे बस, 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 तीरथ ना ये तीरथ ना तीरथ ना ये
तीरथ नाइए ना तू आवे वस